हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग HURL के नाम से जरूर जानते होंगे। HURL एक ज्वाइंट वेंचर है NTPC का, CIL का, IOCL का, FCIL का और HFCL का। HURL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग HURL के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है और इन्होंने जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल ऑफिसर की इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली है वो हमारी 3 वैकेंसी निकाली है और साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि LLB डिग्री होल्डर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो यही इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और आपको लॉ को प्रैक्टिस करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनकी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस यानी कैंडिडेट की प्रैक्टिस लीगल आर्बिट्रेशन में जरूर होनी चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और आपका एक्सपीरियंस लीगल आर्बिट्रेशन में है और कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने में है तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज अगर बिलो 35 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें जो अपनी एज है वो कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 30 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 35 इयर्स होती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे जो सैलरी जो पे स्केल प्रोवाइड कराएगा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, वो आपको 40,000 रुपीज से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन का होगा। तो ये इन्होंने आपको एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे स्केल प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली आप कैंडिडेट्स को मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी सर्विसेज
आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि HURL आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वो आपका मिनिमम 3 साल का होगा और उसको एक्सटेंड अगले 2 साल के लिए और किया जा सकता है। लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सुपीरियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसे रिन्यू कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आना होगा। इंटरव्यू का एड्रेस भी इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराया है। इन्होंने बोला है कि आपका जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो आपका कोर 4 कॉमा 9th फ्लोर कॉमा स्कोप मीनार कॉमा लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट कॉमा न्यू दिल्ली पिन कोड इज 110092 इस एड्रेस पे आप कैंडिडेट्स का वॉक इन इंटरव्यू होगा। लेकिन वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए आप सभी कैंडिडेट्स को अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप उस वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप सभी कैंडिडेट्स जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली HURL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको फॉर्म को फिलअप करना है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी फी पेमेंट नहीं है जो आपको करनी है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो अभी मैंने आप कैंडिडेट्स को एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे आप कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ लीगल ऑफिसर के तौर पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जो हमें एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन बिफोर 16th ऑफ अगस्त 2024 कर लेने हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उन कैंडिडेट्स की लिस्ट 22nd ऑफ अगस्त 2024 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और वो सारे कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए 29th ऑफ अगस्त 2024 को लक्ष्मी नगर वाले एड्रेस पे पहुंच जाएंगे और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा लेगा HURL। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि बिफोर 16th ऑफ अगस्त आप इस फॉर्म को फिलअप कर दे और 22nd ऑफ अगस्त 2024 को अपनी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को जरूर डाउनलोड करके चेक कर ले कि आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट में हैं या नहीं। अगर आप होंगे तो आप अपना वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यही पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताया है। बाकी रही बात जॉब लोकेशन की, तो आप कैंडिडेट्स को HURL अपने ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ऑफिस में पोस्ट कर सकता है। इन्होंने ये चीज एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करी है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में HURL के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कैंडिडेट्स इजीली मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लेके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेके सारी चीजों को लेके ही आप इंटरव्यू में जाएंगे और सबके सब ओरिजिनल होने चाहिए और एक सेट ऑफ कॉपी आपकी फोटो कॉपी भी आपके साथ रहनी चाहिए। और आप मेक श्योर करें कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी प्रिंट आउट करा रखा हो। और एक चीज और बोली गई है कि आपके पास आपका लेटेस्ट यानी अपडेटेड रिज्यूमे भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास आपके इंटरव्यू के टाइम पे होनी चाहिए। तो ये इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई थी।
बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं और हमने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है। मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देख लें। रीजन बीइंग मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसे देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो मेक श्योर करें कि आप लोग एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज की सारी वीडियोस को देखें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।